देखो 10th क्लास इस क्वेश्चन में देखो हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसके हाइट 24 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इस सॉलिड सिलेंडर से हमने दो कोन को कर्व आउट किया है और दोनों कोन की जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे बनाया, देखो ये कोन का वर्टेक्स मान लो, ठीक है, ये बेस मान लो। तो ये हाइट जो दे रखी है हमें कोन की, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो रिमेनिंग सॉलिड है इसका हमें वॉल्यूम भी बताना है और इसका सरफेस एरिया भी बताना है, ठीक है, क्लियर है। तो आप पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं रिमेनिंग सॉलिड का। देखो रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दो कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। देखो ये कैविटी बनी है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कैविटी यहाँ पे बनी है वैसे ऊपर भी बनी है, ठीक है। तो यह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ remaining solid, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ टू कोन। तो एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश बोल दिया हाइट को, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है और रेडियस इसके बेस का भी और सिलेंडर के बेस का भी सेम है, और ये कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसको देखो पाई आर स्क्वायर दोनों में है तो इसको कॉमन ले लो। कैलकुलेशन देखो जितनी आसान हो सके उतनी आसान करनी चाहिए। h माइनस 2/3 h डैश, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू है 5 इंटू 5, h की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर फॉर सिलेंडर और 2/3 h डैश की वैल्यू है 12, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25, 24, 8, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 400, 1256 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा वॉल्यूम रिमेनिंग सॉलिड का, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इसका टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, देखो एक तो सिलेंडर का बाहर का है सरफेस एरिया दैट इज 2πRH। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया यानी टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो एक तो हो जाएगा 2πRH, ये हो जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। और अब जो कोन के अंदर जो सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है, यानी जो ये कोन का कर्व सरफेस एरिया रहेगा अंदर की साइड से, वो भी तो सॉलिड का सरफेस एरिया में काउंट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कितने सरफेस हैं, 2 सरफेस हैं, ठीक है। तो प्लस पाई आर एल, ठीक है, स्लैंट हाइट एक कोन की, और ऐसे हमारे पास 2 कोन है, ठीक है। अब एल की वैल्यू निकाल दो, देखो देखो ये है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर, और पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/169 यानी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 का स्क्वायर एक बार करके देख लो बेशक, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर मान लो, 25 प्लस 144 इक्वल टू एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर इक्वल टू 169, और L की वैल्यू आ जाएगी √169 दैट इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो 2πRH प्लस 2πRL, ठीक है बच्चों, क्लियर है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो 2πR कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो, 2πR और ये हो जाएगा H प्लस L, ठीक है। 2π की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू 5 और H की वैल्यू 24 और L की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 हो जाएगा, और 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, एक डेसिमल राइट में ले आओ, 31.4, ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गई है। मल्टीप्लाइड बाई 37, 1161.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो
तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।